तो आज हम लोगों ने देखा कि इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग कंसीडर करके चलते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब पहली बात तो ये समझ लीजिए, दिस इज नॉट अ लैंग्वेज, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है ना। अभी ये मेरी लैंग्वेज में लिखा जा रहा है बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क। अब ये समझना, ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग ए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एंड वेब पेजेस। ओके, सो सिंपल सा है ना, कितना सिंपल है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव का मतलब आप लोगों ने जान ही लिया है, किसी भी डिवाइस में ये कंफर्टेबली चलेगी, मतलब डिवाइस फ्रेंडली होगी। आप कोई भी डिवाइस डालिए, सारे डिवाइस में एकदम से स्मूथली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली बताइए। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन। ओके, मेरा अगर आप पॉइंट कैच करेंगे तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो देखिए। कैच करिएगा। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ CSS and JavaScript. ओके, JavaScript तो सिंपल दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, CSS और JavaScript। CSS हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसके बाद आप बूटस्ट्रैप को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको JavaScript पढ़ाऊंगा कि क्यों इसका यूज किया गया। ओके, चलो भाई, तो समझ गए ना कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमको इतना ही जानना था। चलिए अब हमको ये देखना है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, कन्फिगरेशन में हम लोगों का पहला क्वेश्चन होगा हाउ टू इम्प्लीमेंट, कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही सिंपल फंडा है हमारे पास। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना बूटस्ट्रैप का इम्प्लीमेंटेशन। इसके लिए आपको विजिट करना होगा बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, जहां पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं, ये देखिए, ये रहा। आपको बस गूगल क्रोम में जाना है और लिखना है बूटस्ट्रैप 5। जो पहला ऑप्शन आ रहा होगा इंट्रोडक्शन बूटस्ट्रैप वर्जन 5.0, इसको क्लिक कर देना है। ओके, ये देखिए, क्लिक करने के बाद एक बहुत ही प्यारा सा इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। डन, आ गया है। अभी आपको क्या करना है, इस इंटरफेस में आपको पहला वाला दिखाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट, जो मैंने भी लिखवाया है, बट कोई नहीं, आप यहाँ से भी प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद ये बताएगा हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें बहुत सारी लिंकिंग दी होती है, लिंकिंग दिया हुआ होता है। तो पहले थोड़ा सा और डीपली नॉलेज लेते हैं कि कैसे काम करता है बेसिकली ये बूटस्ट्रैप डिफरेंट डिवाइसेस पर, है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई डिवाइस चेंज होता है, या फिर डिवाइस की स्क्रीन साइज जो है वो चेंज होती है, और चेंज होती है, तो हमारे ये जो बूटस्ट्रैप CSS और जावास्क्रिप्ट के कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, ये उस स्क्रीन की रिसाइजिंग को डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई स्क्रीन की साइज क्या है, और उस साइज के अकॉर्डिंग ही अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर क्या किया गया है, हमारे बूटस्ट्रैप के बंडल में कुछ CSS के पहले से डिफाइंड कोड रख लिए गए हैं। मींस आप जो CSS लिखते हैं एक बटन को क्रिएट करने के लिए, वो उसमें पहले से लिखी हुई है। आप जो CSS लिखते हैं एक इमेज को डेकोरेट करने के लिए, वो पहले से लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ तक कि आप जो डिव लेते हैं, डिव के बाद जो आपने लेआउट्स डिजाइन किए थे, वो भी पहले से यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं बाय CSS। ओके, फिर यहाँ पर JSON भी आया, मींस जावास्क्रिप्ट भी आई। जावास्क्रिप्ट में इसमें और भी सारा अपना वैल्यूएबल थिंग्स डाल दी, लाइक इसमें इवेंट्स डाल दिए बहुत सारे, कि आप मल्टीपल इवेंट्स पर काम कर सकेंगे, है ना। इवेंट मींस जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं वो वेब पेज पर, ठीक है, एक वेब पेज पर किया गया कोई भी एक्शन इवेंट होता है,
ओके, हम हर एक इवेंट को ट्रैक कर सकते हैं, हर एक इवेंट पर एक ट्रिगर फायर कर सकते हैं और कोई भी एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी कौन देता है? जावास्क्रिप्ट हमको देता है। ओके, तो यहाँ पर क्या कर दिया, CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड को हम लोगों ने पहले से बना करके रख लिया। ठीक है, उसी कोड को आप कैसे लिंक कर सकते हैं अपने पेज से, उसके लिए बूटस्ट्रैप वालों ने हमें दे दिए हैं कि लिंकिंग, बट हम लोग लिंकिंग का यूज नहीं करेंगे। हम लोग हार्ड कोड अपना ही पूरा कोड इसका डाउनलोड कर लेंगे। जो भी JSS ने लिखी होगी वो JS पूरी डाउनलोड कर लेंगे, जो भी CSS लिखी होगी वो CSS डाउनलोड कर लेंगे और अपने पेज पर इंप्लीमेंट करेंगे लोकली। ठीक है, चलिए तो कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं बूटस्ट्रैप किट। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप अपने एक सिंपल से HTML पेज को बना पाएंगे, बहुत ही रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, वेब पेज। ओके, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आपको इंट्रोडक्शन के जस्ट नीचे मिल रहा होगा डाउनलोड का ऑप्शन। यहाँ पर आप जाएंगे और लिखेंगे सोर्स फाइल डाउनलोड। ओके, सीधा कुछ नहीं, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना सोर्स फाइल, आपको बिना सोचे समझे बस डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड सोर्स बूटस्ट्रैप 5.0.2 फाइल डाउनलोड हो गई है। चलिए आइए इसको करते हैं अनजिप। ओके, बंद करते हैं और सीधे चलते हैं डाउनलोड फोल्डर में और अनजिप करते हैं हमारी फाइल को। शो इन फोल्डर, मैंने इसको फोल्डर में ओपन किया। ठीक है, और इसको एक्सट्रैक्ट क्लिक कर दिया, इसका एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। नीचे देखिए एक फाइल आपको मिल रही होगी। ओके, कहाँ चली गई बोलना पड़ेगा, ये रहा। ओके, बिल्कुल एट लास्ट में ऑप्शन डाल दी, पता नहीं कौन सी सेटिंग में लगा है। चलिए तो इसको ना ओपन करते हैं। जैसे ही मैं ओपन करूंगा ना, यहाँ पर ये मैं बहुत सारे पेज ऐसे भर के दे देगा, है ना। हम लोगों को कोई से पेज को टच नहीं करना है। ठीक है, कोई से पेज को टच नहीं करना है। डन, आ जाओ भाई, मैं बता रहा हूँ कहाँ चलना है। बस कुछ नहीं करना है हम लोगों को। ये जो डिस्ट वाला फोल्डर दिख रहा है ना, जहाँ पर पूरा इसने डायरेक्टरीज को रखा है, बस वो फोल्डर बनाना है। इसमें हमको JS और CSS दोनों फोल्डर्स मिल रहे हैं। इन फोल्डर्स में ही हमारी वो CSS और JS की फाइल एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाऊंगा एक्सटर्नल CS का कंसेप्ट। ओके, एक्सटर्नल CS कंसेप्ट जो है वो याद दिलाऊंगा। ठीक है, कैसे आपने एक्सटर्नल CSS लिखी और उसको अपने HTML पेज के साथ लिंक किया, तो वही सेम वर्क इन लोगों ने करके रखा है। आप लोगों के लिए इतने सारे बूटस्ट्रैप के कोड्स को लिख कर रखा है और बताया है कि आप ये कोड लिखेंगे आपका ये काम हो जाएगा, ये कोड लिखेंगे ये काम हो जाएगा। बस आप इम्प्लीमेंट करना सीख जाइए। ओके, तो चलिए मैं आपको वही इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा हूँ। सेम काम उन्होंने JS के साथ भी करके रखा है। JS की भी बहुत सारी फाइल्स उन्होंने बना के रख दी, पहले से प्रीडिफाइंड कोड बना के रख दिया कि आप यूज करिए, बिल्कुल इसी तरीके से अपना वेब पेज बनाइए। ठीक है, चलिए ओके, तो क्या करते हैं, ये जो लिस्ट वाला फोल्डर है इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं और अपने वाले कोड में रख लेते हैं। अपना वाला कोड कहाँ पर है, न्यू फोल्डर डेस्कटॉप। ये बूटस्ट्रैप करके कुछ रखा था, हटा देंगे, इसका जरूरी नहीं है। यहाँ से करेंगे पहले डिलीट। ओके, अब नया फोल्डर बनाएंगे। आप सभी लोग बनाना किसका, बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप आप लोगों ने फोल्डर बनाया। ओके, इसके अंदर हमने वो फोल्डर कॉपी करके पेस्ट कर दिया जो DIS वाला था टेस्ट। इसके अंदर हमारा पड़ा है CSS और JS। चलिए अब हमने लोकली इन फाइल्स को डाउनलोड कर लिया है। अब कैसे लिंक करें हमारी CSS और JS फाइल को हमारे HTML पेज के साथ। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा ब्रैकेट। ओके, चलिए ये रहा ब्रैकेट और ओपन हो गया। अभी क्या करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स लिख लेते हैं हम लोग। जैसे एक बटन ले लेते हैं। ठीक है, ओके, एक बटन है, एक टाइप बॉक्स ले लेते हैं। Ctrl+N फॉर न्यू पेज। डन, Ctrl+N फॉर न्यू पेज। चलिए जो हमारा बेसिक सा सिंटैक्स था HTML पेज का वो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना।
तो वो कैसे लिखते हैं HTML और ऐसे, ये देखो लिख दिया। इसके बाद हमारा हेड सेक्शन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा बॉडी सेक्शन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने बॉडी के अंदर एक तो सबसे पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया। क्या ले लिया? टेक्स्ट, ओके, ठीक है। क्या लिया? केवल टेक्स्ट ले लिया। और साथ में एक इनपुट टाइप मैंने बटन ले लिया, ओके। इसकी वैल्यू दे दी क्लिक मी, ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं। कंट्रोल नहीं, रन करने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन था, मैं रन करा दिया। अब आप लोग देखेंगे तो भाई जस्ट अ सेकेंड, वो कह रहा भाई पहले सेव करा लीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई सेव करा लेते हैं। तो सेव कराएंगे और लिखेंगे bootstrap1.html, ठीक है। बूटस्ट्रैप की फर्स्ट क्लास का फर्स्ट पेज आप लोग सीख रहे हैं। डाल दिया, पेज पे जाऊंगा, रन हो गया। देखिए कुछ आपको ऊपर दिख रहे होंगे, दो एक टेक्स्ट एरिया दिख रहा होगा छोटा सा, है ना। इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ये बटन दिख रहा है, इसको क्लिक कर सकते हैं, ओके। चलिए आइए थोड़ा सा और इसको अच्छा बना देते हैं। एक हेडिंग डाल देते हैं H1, ओके। H1 में लिखते हैं क्या? Bootstrap 5, we are learning Bootstrap 5, ओके। अच्छा, Control+, डन। आओ भाई, ये कुछ आगे लिख के, चलिए ये था सिंपल HTML, इसमें CSS नहीं लगाया आप लोगों ने। अब विदाउट CSS नहीं लगाएंगे, बट CSS से बनी हुई बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे, ओके। चलिए तो सबसे पहले लिंकिंग करना सीखते हैं, कैसे लिंक होता है, ठीक है। तो हेड सेक्शन में जाएंगे। हेड सेक्शन में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा कि अगर आप चाह रहे हैं CSS फाइल को लिंक करना, है ना, CSS लिंकिंग, ठीक है। CSS लिंकिंग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको एक टैग लगाना पड़ेगा जिसका नाम है लिंक, ओके। याद आ रहा है ना, लिंक href, ओके। फिर ये कह रहा है बूटस्ट्रैप फोल्डर में कहां चले जाओ, ठीक है। बूटस्ट्रैप के बाद आपको डिस्ट फोल्डर मिलेगा, इसमें भी आप चले जाओ, CSS में भी चले जाओ। फिर CSS के अंदर आपको मिलेगा bootstrap.min.css। अब आपको फाइंड करनी है bootstrap.min.css, ऐसा कोई फाइल है क्या? bootstrap.min.css ये रहा, ठीक है। आप केवल इस वाली फाइल को ही यहाँ से ऐड करेंगे, ओके। इसके बाद आपको लिखना है रिलेशन, भूलेंगे नहीं, रिलेशन क्या? स्टाइल सी। और आप इस टैग को बंद कर सकते हैं, और आप इस टैग को क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बंद कर दिया, ठीक है। एक फाइल ये लिंक हो गई, दूसरी फाइल लिंक करनी है हमें। दूसरी फाइल कौन सी लिंक करनी है? JS की फाइल लिंक करनी है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? src, यानी सोर्स। बूटस्ट्रैप डिस्ट, और डिस्ट के अंदर JS के अंदर भी bootstrap min.js फाइल हमको यूज करनी है। कौन सी? bootstrap min.js, याद रखना, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसलिए आप यही रखेंगे और कुछ नहीं करना। दोनों फाइल्स लिंक हो गई हैं। ये देखिए, ये आपकी पहली फाइल है CSS के लिए, और मैंने ये दूसरी फाइल लिंक कर दी है आपकी स्क्रिप्ट के लिए, जावा स्क्रिप्ट, ओके। दोनों लिंकिंग मैंने आपको दिखा दिया, है ना। अब आपकी दोनों फाइल्स लिंक हो गई हैं, दोनों फाइल्स लिंक हो गई हैं, ओके। लिंक होने के बाद आप क्या करेंगे? लिंक होने के बाद क्या करेंगे? सीधा रन करा देंगे। भाई रन कराया, कोई इफेक्ट पड़ा दोस्तों? कुछ इफेक्ट पड़ा क्या? साइज देखो, इनके साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गए,
दिख रहा है ना? चलो, नहीं समझ आ रहा है ना? अभी इनके साइज देखना, थोड़े ये मोटे दिख रहे हैं, ये लोग खा पी के ना मोटे हो गए इतनी देर में। अगर मैं इन दोनों फाइल्स को यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँ, कंट्रोल एस सेव कर दूँ, अब देखना बेचारे पतले हुए हैं। ओके, तो ये किसका इफेक्ट है? ये इफेक्ट है इस बूटस्ट्रैप 5 का। ओके, इसका इफेक्ट है बूटस्ट्रैप 5 का। और भी दिखाता हूँ, ठीक है? अब हमारे पास जितने HTML के कंपोनेंट होंगे, हर एक कंपोनेंट के लिए अलग हमारे पास बूटस्ट्रैप के क्लास होंगे, ठीक है? तो व्हाट इज क्लास? ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, सब क्लासेस क्या होते हैं। और कंपोनेंट तो आपने जाना, एक HTML पेज में ना मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे आप यूज करेंगे, आपको मिलेंगे, है ना? चलिए, तो उन कंपोनेंट्स को लेकर के बूटस्ट्रैप 5 में बहुत सारे डिजाइनिंग की गई है, ठीक है? बहुत सारे प्रीडिफाइंड हम लोगों के लॉजिक्स लिखे हुए हैं, है ना, जिनका आप यूज करेंगे और इजीली अपने पेज को बहुत ही सुंदर बना लेंगे। कैसे? चलिए, अब अगर हम लोग बात करें, सर ये जो बटन है इसकी बताइए, जितनी प्रॉपर्टीज होती है सर सब बता दीजिए, ठीक है? तो मैं सारी बता दे रहा हूँ। बटन के लिए हमारे पास बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त क्लासेस दी गई हैं। ये क्लासेस पूरे कंपोनेंट के हाव भाव और पूरा डिजाइनिंग चेंज कर देंगे, ठीक है? करना क्या होगा, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्लास सिलेक्टर। याद है आप लोगों को, हम लोग दिया करते थे क्लास सिलेक्टर, वही वाला क्लास सिलेक्टर। क्लास का नेम है btn स्पेस btn माइनस, सबसे पहले तो कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है? अगर आपको रेड चाहिए तो आप डेंजर का यूज कर सकते हैं। ओके, मैं सारे करके दिखा रहा हूं आपको। कंट्रोल एस, पेज पर गए, बटन का कलर देखिए कितना प्यारा होगा। कोई CSS लिखे आप? नहीं लिखे। विदाउट CSS बटन का कलर चेंज हो गया। कैसे सर? आओ, ये कैसे हो गया? पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि जिन लोगों ने या जिसने भी बूटस्ट्रैप 5 बनाया है, उन्होंने btn एंड btn माइनस डेंजर पर को CSS का कोड लिख के रखा है, जो आप लोग लिखते थे ना स्टाइल के अंदर, फिर डॉट btn माइनस डेंजर करके फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे बैकग्राउंड रेड, साइज हाइट इतना, विड्थ इतना, फलाना ढिकाना, वैसा सब। तो वो इन लोगों ने पहले से ही लिख के रखा है और हमसे कहा है आप बस क्लासेस पढ़ लीजिए, इस क्लास को लगाने से ये हो जाएगा, इस क्लास को लगाने से ये हो जाएगा। ओके, चलिए, तो अगर आपको रेड कलर का चाहिए है तो आप ऐसा प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है? डेंजर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? btn फॉर बटन, ओके, btn माइनस डेंजर फॉर रेड। चलिए, कलर कॉम्बिनेशन आपको दिखा देता हूं मैं सारे कि कितने कलर्स हमारे पास होते हैं। कंट्रोल C, ऐसे मैंने 5 बार कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, पहला डेंजर था, दूसरा आएगा वार्निंग, ओके, वार्निंग आ गया, फिर आएगा इन्फो, ठीक है, फिर आएगा सक्सेस, ठीक है, फिर आएगा डिफॉल्ट, कंट्रोल एस, और ये पेज पर आ गए, देखिए कितने कलर्स के हम लोगों ने बटन बना दिए। रेड फॉर डेंजर, याद रखना, रेड फॉर डेंजर, ऑरेंज फॉर वार्निंग, ब्लू फॉर इन्फो, ग्रीन फॉर सक्सेस, डेंजर फॉर कुछ नहीं, इनविजिबल, ठीक है, सॉरी डिफॉल्ट। ओके, डिफॉल्ट में हम लोगों का इनविजिबल हो गया। तो ये तो बटन्स के लिए थे, किसके लिए थे? बटन्स के लिए थे। आइए कुछ और नई चीज दिखा देते हैं आपको। अब आप टेक्स्ट बॉक्स पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? ओके, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास इन लोगों ने बना के रखी है, जिसका नाम है फॉर्म माइनस कंट्रोल, ठीक है? फॉर्म माइनस कंट्रोल आप जिस भी कंपोनेंट पर लगा देंगे वो अपने आउटर डिव की साइज ले लेगा। ओके, इस तरीके से ये देखिए
कुछ इस तरीके से ये बनेगा आपका, है ना। चलिए, तो आज आप लोगों ने क्या सीखा कि कैसे हम लोग बूटस्ट्रैप का इंप्लीमेंट करते हैं अपने पेज पर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दो ही चीजें हैं, पहली चीज डाउनलोड करना, दूसरी चीज इंप्लीमेंट करना। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो इंप्लीमेंट में भी दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली, हाउ टू लिंक CSS in our HTML page and how to link JavaScript in our CSS in our HTML page, ओके। तो अगर आप इन दोनों को प्रॉपरली ऐड कर लेते हैं तो आपका कोड रन होगा जैसे मेरा हुआ, ओके। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग।